हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो आपने सब पढ़ लिया होगा। ऐसी बात है ना बेटा। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक बताया था, कुछ एस ब्लॉक के बारे में बताया था, पी ब्लॉक के बारे में बताया था, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, आपको याद करवा दिए थे एलिमेंट। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, और फिर हम ये पता लगाएंगे कि अगर मुझे कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे बताएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देर किस बात की है, कर लो सब्सक्राइब। समझ गए? तो चलो अब ध्यान से देखो, यहां मैंने लिख के रखा है डी ब्लॉक। तो सुनो बेटा ध्यान से, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता था तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में आता था तो पी ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा तो वो क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आती है कैसे करनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब ये भी तुम्हें बता रखा है मैंने, जो तुम्हारा डी ब्लॉक होता है तुमने देखा होगा पहले में एस, इधर एस, बीच में डी, देन पी। ठीक है, और डी जो स्टार्ट होगा वो तीसरी पीरियड से स्टार्ट होगा, क्योंकि डी हमेशा तीसरे शेल से ही स्टार्ट होता है, 3D। और यही रीजन है। तो जो पहली सीरीज है हमारी वो क्या है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसका इतना कोई यूज नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो अब बहुत ध्यान से देखो, 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक याद होने चाहिए। अब इसको याद करने की ट्रिक तुम लोग सुन लो। ट्रिक क्या है? साइंस टीचर वीना कुमारी, मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जरा। आगे बात समझ में भूलोगे तो नहीं, दोबारा सुनो। क्या कहा मैंने? साइंस टीचर वीना कुमारी, मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जरा। लिख लो ये कॉपी पर। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं 4D सीरीज। 4D की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? पहले ट्रिक समझ लो। यारी जरा निभाना मौत तक। क्या कहा? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। समझ गए यहाँ तक बात? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। समझ में आ गई यहाँ तक बात? एलिमेंट के नाम भी याद हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम अगर नहीं भी याद है तो सिंबल के साथ ट्रिक तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या था बेटा? सुन लो इसको, ये धमकी दे रहा है इसको। ये क्या था? ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटेगा, या उससे इधर पिटाई होगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? दोबारा सुनो। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटेगा। ठीक है, एच है लेकिन पिटेगा। समझ में आई यहाँ तक बात? तो ये कौन से एलिमेंट थे? लेंथेनम, हाफनियम, टेक्नीशियम तो ये था, टेंटलम ये था आपका, टंगस्टम, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद तब भी कोई बात नहीं। अब एक बात और सुनो तुम ध्यान से, तुम्हें ऐसे में भी ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो सुनो ध्यान से, ये आपका कौन सा ग्रुप था? ये था ग्रुप नंबर 3, ये था ग्रुप नंबर 4, और ग्रुप नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं? बी थर्ड। और ये है आपका बी फोर्थ। यह है आपका ग्रुप नंबर 5, इसको हम बोलेंगे बी फिफ्थ। ग्रुप नंबर 6 बी 6। ग्रुप नंबर 7 तो ये हो गया आपका B7, B6 ये हो गया B7। और ग्रुप नंबर 8, 9, 10 इन तीनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? B8। तो याद रखना ये थे B8। और ये ग्रुप नंबर 11 आपका था B1, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है, B1। और ये आपका था B2। क्लियर? ये याद रखना, B मतलब, B का मतलब हो गया आपके कौन से एलिमेंट? जल्दी बताओ। ये हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इधर समझ लो ध्यान से, अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं तो सुनो ध्यान से। स्कूटर, यामाहा, लाइक। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? स्कूटर, यामाहा, लाइक। हम बात करें ग्रुप नंबर 40 जरा हाफ। ऐसे भी याद होना बहुत जरूरी है।
टी जरा हाफ, आधी कप चाय मांग रहा है ये। उसके बाद क्या था, वो नवाब था, वो नवाब था। उसके बाद क्रोमाटन, डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन होता है, क्रोमाटन। उसके बाद मन तक रे, बेटा मैं फिर कह रहा हूं ऐसे याद करना ज्यादा जरूरी है, मन तक रे। फिर क्या था बेटा, आयरन को क्या बोलते हैं हम, आयरन को बोलते हैं फेरस। तो ये क्या हो गया, फेरस, FERUOS, फेरस। और ये कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है बेटा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। कौन आगे आया, वैन कनाडा होगा। तो ऐसे भी याद करो, ऐसे में भी याद करो। अब एटॉमिक नंबर मैंने लिख रखे हैं, ये 21 से लेके कितना है 30 तक, ये 18 प्लस कर दो इसके अंदर, 39 से लेके कितना हो गया 48 तक। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब सुनो ध्यान से, ये 57 से लेके, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, 57, फिर उसके बाद क्या होते हैं आपके दो डी ब्लॉक की सीरीज आ जाती हैं। 58 से 71 क्या होंगे आपके, लेंथेनॉइड्स होंगे। अभी बताएंगे लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। 58 से लेके 71 तक क्या हो जाएंगे, लेंथेनॉइड हो जाएंगे। और फिर 89 से 107 तक क्या हो जाएंगे, एक्टिनॉइड, जो कि आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। और ये जो होगा, ये 57 के बाद 58 नहीं होगा, 57 प्लस 14 फिर होगा 72, 73 एंड सो ऑन। यहां तक बात समझ में आई। एक बार चलो पहले इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। लिख लिया बेटा, इतनी बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें रिमार्क लिखवा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें यहां बताई गई हैं, और ये बताना जरूरी था, इसीलिए इस पे वीडियो बनाई जा रही है। तो देखो बेटा, सबसे पहला रिमार्क अगर हम बात करें, अगर हम रिमार्क 1 लिखे हम, तो सबसे पहली बात, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। बेटा ये हो गया आपकी n-1, डी आपका 1 से 10 और n-, और ये होगा NS 0 से लेके 2, 0, 1 या 2, ठीक है बेटा। n क्या है इसके अंदर, n है, n आपका हो जाएगा वैलेंस शेल, और n-1 क्या होगा, पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल को हम और क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं बेटा, अल्टीमेट शेल, ये याद रखना, अल्टीमेट शेल, और उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं तुम्हें। तो ये याद करने वाली बात है, एग्जाम में आ सकता है कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक की। और सेकंड पॉइंट क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो ये बात याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल हैं। आगे बात समझ में, ये क्यों नहीं होते, ये जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तब बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो। तो 12th में चैप्टर है आपका एफ एंड डी ब्लॉक, तो प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब वहां पर डिस्कस करे जाएंगे। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बता रखा है। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो याद रखना फिलहाल कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, लिख लो फटाफट। और तो आई थिंक कुछ रह नहीं गया इसके अंदर, लिख लो ये। बेटा चलो देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो एफ ब्लॉक में आप जानते हो दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारे पास, लेंथेनम, सीरियम, पेसिडोनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, सैम्ब्रियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोन्सियम, होलोनियम, इरियम, थूलियम,
ये ट्रिबियम लुटेशियम। ठीक है, नाम मुश्किल है, याद कर लो, अगर याद कर लो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तब भी कोई बात नहीं, ट्रिक से याद कर लेना। ट्रिक क्या है बेटा? लारा, सेलिना, प्रीति एंड पैम सैम। दोबारा सुनो, लारा, सेलिना, प्रीति एंड पैम सैम यूरोप गए, तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आए। आई बात समझ में? पूरा डायलॉग है एक, दोबारा सुनो, क्या था? लारा, सेलिना, प्रीति एंड पैम सैम यूरोप गए, तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आए। आगे बात समझ में आता? अब देखो हम बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड सीरीज की, तो देखो सुनो जानते बेटा। एसी था पड़ा नाना के पास पुरानी अमेरिकन कंपनी का। दोबारा सुनो, एसी था पड़ा नाना के पास पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बट सीलिंग फैन ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं ले सकती। आई बात समझ में? दोबारा सुनो, बट सीलिंग फैन ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं ले सकती। लिख लेना पूरा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, किसकी? याद करने का तरीका हो गया किसका? एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया था कहां से कहां तक होता है। ये आपको इसका नाम याद हो या ना याद हो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको इसके सिंबल जरूर याद हो और याद करने को, उसको मेमोराइज करने का तरीका आपको आता हो। क्लियर है यहाँ तक बात? तो हमने डी ब्लॉक, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक देख लिया था, अब हमने क्या देख लिया? डी एंड एफ ब्लॉक। अब कुछ बातें हम इसकी कर लें यहाँ पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी एफ ब्लॉक की, डी की तो आपको बता दी, एफ ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो रिमार्क लिख लो बेटा, कुछ एक दो रिमार्क हमें लिखने हैं। तो रिमार्क लिखिए। सबसे पहला रिमार्क अगर हम बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या कहेंगे बेटा? आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, या इसको और हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। लास्ट पॉइंट देखो, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सुन लो बेटा, इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 और 1 NS2। तो बहुत ध्यान से समझ लो इस चीज को। यहां पर N-2 क्या था बेटा? ये था प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक है बेटा, N-1 क्या था? तो मैं बता रखा था, पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल, और ये उसके भी अंदर वाला शेल। ये N क्या था? वैलेंस शेल। N-1 वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल, N-2 वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल। तो वैलेंस शेल को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। N क्या है यहाँ पर? अल्टीमेट शेल है, N अल्टीमेट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, ये प्री पेनल्टीमेट शेल है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आपका ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखें और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किस पीरियड से, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तब तक आप पहले इसको लिख लें बेटा। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट। अब जो एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, जैसे पहले सोडियम पोटेशियम नाम रख दिया गया, बट अब नहीं, अब जितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे हम उनका नाम रखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। और वो उसका मेथड क्या है? सबसे पहले देखो, डिजिट, वर्ड रूट और फिर एब्रीविएशन। अगर डिजिट क्या है? 0 है, तो वर्ड रूट क्या होगा? निल और एब्रीविएशन N। 1 के लिए यूनी, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेल, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है बेटा, ये आपके डिजिट लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड रूट और यहाँ उसका एब्रीविएशन। अब तुमसे अगर ये बोला गया कि तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 120 है, इसका नाम बताओ, तो
तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो। 1 का क्या था बेटा, 1 का था यूनी, और 2 का क्या था बाई, यूनी बाई, और 0 का क्या था नील, यूनी बाई नील, और लास्ट में IUM, यूनी बाई नीलियम। तो ये अब इस एलिमेंट का नाम हो गया। आ गई बात समझ में। और कोई सिंबल पूछ ले, इसका सिंबल क्या होगा, U, फिर आपका देखो फिर क्या हो जाएगा B, और आपका हो जाएगा N, ठीक है, UBN, ये इस एलिमेंट का सिंबल होगा। तुम देख के बता सकते हो, U मतलब यूनी, यूनी मतलब 1, तो तुम इसका नाम देख के एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1, B मतलब बाई, 2, N मतलब नील, 0, मतलब ये जो सिंबल है इसका एटॉमिक नंबर 120 है। यहां तक बात आ गई समझ में। ऐसे देखो यहां मैंने लिखा, अगर आपका एटॉमिक नंबर 115, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा यूनी, यूनी पेंट एम, लास्ट में IUM हमें लगाना है। सिंपल सिंपल हो जाएगा UUP। इतनी बात आ गई समझ में बेटा। तो कोई भी अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरना बिल्कुल मत, नाम बहुत आराम से इसका लिख जाएगा। जो मेथड तुम्हें बताया है इसको फॉलो करना, सबके नाम बहुत आराम से लिख दोगे। इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूनी बाई कॉर्डियम, ठीक है बेटा। सिंबल क्या हो जाएगा, UBQ। क्लियर हो गई। आप सिंबल देख के एटॉमिक नंबर बता सकते हो, और एटॉमिक नंबर देख के आप सिंबल बता सकते हो। कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी आपके समझ में आ गया होगा। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रिडिक्शन ऑफ। तो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है आपका, प्रिडिक्ट पोजीशन, प्रिडिक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। कुछ एलिमेंट आपको दिए जा रहे हैं और आपको उसकी पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो मैंने दिया आपको A, जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया, एटॉमिक नंबर दिया हमने आपको 30, कितना दिया 38 या 37। एटॉमिक नंबर कितना दिया आपको, 37 एटॉमिक नंबर दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। क्लियर है। चलो 37 से पहले कोई सिंपल सा देते हैं। हमने आपको दिया A, और इसका कितना दे दिया आपको 20 एटॉमिक नंबर दे दिया। पूछा जा रहा है कि इसका पीरियड, इसका ब्लॉक, इसका ग्रुप क्या होगा। फिर सेकंड हमने आपको दिया B, ये आपको दे दिया गया 17। थर्ड इसमें आपको हमने क्या दे दिया, यहाँ हमने आपको दे दिया C, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फिर हम बात करें D, हमने यहाँ लिखा D लिखा, इसका कितना था आपका 59। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनकी पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और पोजीशन का मतलब होता है पीरियड, ग्रुप और उसका ब्लॉक। तो हम A से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक आपको याद है, S, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे हम। तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले में 2 आ गए, 2 6 2 6 2 20 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। ये 1s था, ये 2s था, ये 3s था, ये 4s था, और ये आपका हो गया 2p, ये हो गया 3p। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आपको यहाँ तक। चलो अच्छी बात। तो सबसे पहली बात आपसे पूछी जाए कि इसका ब्लॉक क्या है। तो बेटा सुन लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा वो ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक क्या हो गया, इसका ब्लॉक हो गया S ब्लॉक। इतनी बात क्लियर। आपसे पूछा जाए कि इसका पीरियड क्या है। अगर पीरियड इसका पूछा जाए तो जो S का मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम शेल होगा पूरी कॉन्फ़िगरेशन में, या कह सकते हो जो S का मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा वही पीरियड होगा। कौन सा पीरियड हो गया, 4th पीरियड। कोई डाउट बेटा, पीरियड कौन सा हो गया, 4th। और पूछा जाए ग्रुप, तो बेटा सुनो, ग्रुप निकालने के हर ब्लॉक के अलग तरीके हैं। ग्रुप की मैं बात करूं, फॉर S ब्लॉक, इसको लिख लो अच्छे से, फॉर S ब्लॉक
ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एन एस, ठीक है, एन एस इलेक्ट्रॉन, एन मतलब वैलेंस शेल, या सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन लिख दो तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, अगर ग्रुप तुमसे पूछा जाता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एस में दिख रहे होंगे आंखों से, इतनी तो तुम्हारी आंखें काम कर रही होंगी, तो ग्रुप क्या हो गया, सेकंड। तो ये बिलोंग कर रहा है, ये जो एलिमेंट आपको गिवन है इसका ब्लॉक एस है, 4th पीरियड है, और इसका बेटा ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर है 2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ये बताओ पता कैसे चलेगा कि हमें जो गिवन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर है यहाँ तक बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो एलिमेंट गिवन है वो एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है। और अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और हम जानते हैं एस में या तो फर्स्ट ग्रुप होगा या सेकंड ग्रुप होगा। इतना क्लियर है, एकदम अच्छी बात। चलो, और पीरियड निकालने का तरीका चाहे कोई सा भी ब्लॉक हो, एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट देख लो। क्लियर, ये लिख लिया होगा तुमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। नेक्स्ट आप समझे, नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसा है, लिखो, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बी की। बेटा बी का बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर गिवन है क्या, बी। कितना है ये, इसका एटॉमिक नंबर 17, एलिमेंट गिवन है बी। तो एस एस पी एस पी एस, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे, 2 2 6 2 5। ठीक है बेटा, 17 थे, 17 हमने फिल कर दिए, 1s 2s 3s 2p 3p। तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पहली बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया बेटा, तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आया है, इसीलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक कोई पूछ ले इसका ब्लॉक हो जाएगा p ब्लॉक। कोई इसका पीरियड पूछ ले, जल्दी बताओ बेटा। पीरियड हमेशा s का मैक्सिमम कोफिशिएंट कौन सा है, शेल, थर्ड शेल, पीरियड हो गया थर्ड। अब फॉर p ब्लॉक, फॉर p ब्लॉक, p ब्लॉक के लिए अगर आपसे ग्रुप पूछा जा रहा है तो ये होगा आपका 12 प्लस p के इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस p के इलेक्ट्रॉन। 12 क्यों, पहले 2s के हो जाएंगे, 10 बीच में क्या आ जाएंगे, d आ जाएंगे, और वो आपका स्टार्ट जो होता है 13, जो p ब्लॉक स्टार्ट है वो 13 ग्रुप से स्टार्ट है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो कितना हो जाएगा, आई बात समझ में, ये 13 से जो स्टार्ट है तो 2s के, उसके बाद d के कितने हो गए 10, उसके बाद p स्टार्ट होगा, इसलिए प्लस 12 कर दिया। तो 12 प्लस कितना था यहाँ 5, तो कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये 17 ग्रुप हो गया। बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो ग्रुप नंबर कितना आ गया इसका, ग्रुप नंबर 17। तो p के लिए कहानी हमेशा ये बनेगी, एस के लिए कहानी क्या बनेगी आपको बता दी गई है। ठीक है, सारी कहानियां क्लियर होनी चाहिए। लिख लो, ये रैप कर दे रहे हैं इसको अब हम। और सुनो अब ध्यान से, अब हम बात करें सी की। अगर हम बात करते हैं तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका है 21। तो वही एस एस पी एस डी, और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, 2 2 6 2 6 2 1, 21 हो गए। 21 दिया था ना बेटा, 21 हो गए हमारे पास। तो ये आपका 1 2 3 4, ये 2 3 3। इतनी बात आगे समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बाल खराब हो गए यार तुम्हारे चक्कर में, समझ रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं बेटा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, जल्दी बताओ। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आया है, फटाफट बोलो। लास्ट आया है आपका डी सब शेल में, तो ब्लॉक क्या हो गया, डी। अब कोई पूछे इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, पीरियड क्या होगा। थर्ड पीरियड नहीं बोलना, पीरियड में हमेशा 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 एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट, 4th पीरियड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर डी ब्लॉक है, फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक ग्रुप कैसे निकालेंगे आप, ग्रुप निकालेंगे एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम ग्रुप निकालते हैं इसका, एस में कितने थे 2, डी में कितना था 1, तो कितना ग्रुप होगा 3। आगे बात समझ में। तो डी के लिए हमेशा यही रहेगा,
एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, और कितने हो गए यहाँ पर, ग्रुप हो गया 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश, छापो इसको फटाफट। तो तुम्हारे ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा डी वाला देखते हैं, ये बताओ जल्दी कैसे होगा। अगर हम डी की बात करें तो डी हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 59, कॉन्फ़िगरेशन करो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम और लिख लेंगे। तो 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 कितने हो गए बेटा, 10 20 30 38 48 48 54 48 हो गए थे ये, 48 और 6 48 और 6 54 56 57 कितने बचे, 57 58 59, 2 बचे यहाँ पर, 2 हमने यहाँ कर दिए। समझ में आ गई यहाँ तक बात। 59 ना करके इसको मैं 60 ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने हो गए आपके, इसको 60 कर देना बेटा। ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया यहाँ तक। इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको, जल्दी बताओ कितने हो गए वहाँ पर, 60 हो गए। आपको कुछ काउंटिंग में गलती हुई हो तो कर लेना यार, सही, इतनी मैथ तो तुम्हें आती होगी। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखो लास्ट इलेक्ट, पहले इसको देखो 1 2 3 4 5, फिर ये आपका 6, क्लियर। पहला पी क्या था, 2p 3p 4p 5p। पहला डी क्या था, 3d 4d, क्लियर। पहला एफ क्या था आपका, 4f। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि ब्लॉक कौन सा था बेटा, तो ब्लॉक कोई अगर पूछे तो ब्लॉक तुम्हें बताना है लास्ट किस में आया है, एफ में आया है। कौन सा ब्लॉक था, एफ ब्लॉक। पीरियड पूछे, एफ का मैक्सिमम कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो हमेशा एफ का मैक्सिमम कोफिशिएंट देखना है 6 पीरियड। ग्रुप पूछे, पहली बात तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है उन सब का ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड। लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो वो थर्ड ग्रुप से उठा के रखे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, लेकिन नहीं पूछेगा। इतनी बात आगे समझ में, कुछ और करवा दे रहा हूं मैं आपको, तब तक आप इसको कॉपी कर लें। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सेटिस्फाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। क्वेश्चन में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और n की वैल्यू गिवन है 4, और कहा ये जा रहा है आपसे कि आपको इसका पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताओगे बेटा, ध्यान से देखो, n रख दो 4, n तो ये कितना था, n-1, ये मतलब डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। n कितना गिवन है 4, देखो ये कितना है n-1, 4 - 1, डी में कितना हो गया 1, n क्या है 4, 4s2, तो ये कितना हो गया 3d1 4s2। ठीक है, अब ये बताओ ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, क्योंकि ये n-1 आ गया तो मतलब डी ब्लॉक है। तो याद रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है। ये पहले ये भरा जाएगा फिर ये भरा जाएगा, तुम्हें बता रखी है ये सारी बातें किसके अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपका डी ब्लॉक हो गया, और ये तुम्हें देख के भी अंदाजा हो गया कि लास्ट डी में आया है। और यहाँ पर आपका अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर पीरियड क्या है, पीरियड तो हमेशा वही होता है जो एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट 4th पीरियड। और ग्रुप अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ग्रुप आप जानते हैं क्या होता है, डी के इलेक्ट्रॉन प्लस एस के इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 + 2 कितना हो गया, ये 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे देना है। क्लियर है यहाँ तक बात, लिखो फिर कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपको अभी करवाए थे सेम वैसी क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं फिर आप खुद करें। हम 37 की अगर बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एस एस पी एस डी पी एस, और जरूरत पड़ेगी तो हम और लिख लेंगे। तो 2 2 6 2 6 2 10 6 कितने हो गए बेटा, 10 20 30 36 और ये 37। ये 1s, ये 2s, ये 3s, 4s
5s, 2p, 3p, 4p, 3d। तो अगर कोई पूछे ब्लॉक क्या है इसका, तो बेटा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। पीरियड पूछे तो पीरियड कैसे बताओगे, जो एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट है, फिफ्थ पीरियड हो गया इसका। और ग्रुप तुम लोग अच्छे से जानते हो कि ग्रुप कैसे निकालते हैं इस ब्लॉक का, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप होता है। तो ग्रुप कितना हो गया इसका, ग्रुप नंबर 1। और जितने भी हैं ये आप ट्राई करें, सब बहुत सिंपल है। ये जो ट्रिक बताइए आपको, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक और ट्रिक है जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता रखी है कि नोबल गैस के टर्म्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इस चैप्टर में हमें इससे डील करना है। तो बेटा यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है बेटा, तो उसके भी नोट्स बनाना और इसके भी नोट्स बनाओ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें।